जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सत्संग आप तक पहुंच सकें। जय गुरु जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। इसलिए सत्संग को ध्यान से सुनिए, न जाने इसमें कौन से सवाल का जवाब आपको मिल जाए। संगत जी, जब गुरु जी की अनुकंपा होती है तो क्या नहीं हो सकता, असंभव भी संभव हो जाता है। ऐसी ही अनुकंपा गुरु जी ने गुड़गांव के अरविंद सिंगला अंकल पर की और उनके संपूर्ण परिवार को ब्लेसिंग दी। तो आइए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। इस ग्रह पर सबसे कठिन कार्य गुरु जी के साथ अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोना है। उनको देखने या मिलने का कोई पर्याय नहीं है। उसके पश्चात ही आपको अनुभव होता है कि वह कौन है और उनमें कितनी अभूतपूर्व प्रतिभाएं हैं। परंतु उनके दर्शन करना सरल नहीं है। वह तो उसके नियत करने पर ही संभव है। अनेक बार उनके दर्शन करने की बनी बनाई योजनाएं भी सफल नहीं हो पाती। इसके विपरीत यदि वह चाहें तो वह आपको कहीं भी बुला लेते हैं। मुझे दोनों ही अनुभव हुए हैं। गुरुजी का भक्त बनने के कुछ दिन उपरांत ही मैंने अपनी प्रतिभूतियों का अपने उन मित्रों से उल्लेख किया जिनके साथ मैं प्रतिदिन 18 से 20 घंटे बिताया करता था। उन सबको यह सुनकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने गुरुजी से मिलने की आकांक्षा व्यक्त की। उनकी इच्छाओं के अनुरूप और मेरी उनको गुरुजी के दर्शन कराने की चाहत किसी न किसी कारणवश 6 माह तक टलती रही। वे दर्शन करने में असमर्थ रहे। अंततः जब यह संभव हुआ तो वे अपने जीवन के हर पृष्ठ पर गुरुजी की दया पाकर अति कृतार्थ हुए। अंततोगत्वा गुरुजी ही अपने पास बुलाते हैं, इसे एक दिन गुरुजी ने परोक्ष में कर दिखाया। मैं बाहर, जहां वाहन खड़े किए जाते थे, अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। एक कार वहीं पर आकर धीमी हुई। यह सोचकर कि मेरा मित्र इसी कार में है, मैंने उसे एक खाली स्थान का मार्ग दिखाया। तब मैंने देखा कि उसमें मेरा मित्र ना होकर एक नव दंपति यात्रा कर रहे थे। उन्होंने शालीनता से प्रश्न किया कि क्या यही नशा रेस्टोरेंट के लिए कारें खड़ी करने का स्थान है। मैंने क्षमा याचना करते हुए उन्हें बताया कि वह स्थान तो इसी मार्ग पर कुछ दूरी पर है। यह स्थान संगत की कारें खड़ी करने के लिए है और मैं वास्तव में अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। इस संवाद के पश्चात वह दोनों अपने मार्ग पर आगे चले गए। थोड़ी देर में ही वे दोनों वापस आए और उन्होंने जानना चाहा कि क्या वह गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं। मैं हैरान रह गया। यह नव दंपति अपनी सुनियोजित संध्या एक आमोद प्रमोद के स्थान पर ना बिताकर एक गुरुजी के मंदिर में व्यतीत करना चाहते हैं, जिनके बारे में अभी कुछ देर पहले ही सुना था। उन्होंने गुरुजी के दर्शन का लाभ उठाया और बहुत ही संतुष्ट होकर गए। गुरुजी किस प्रकार अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। ऐसा ही एक और सत्संग है संगत जी। जब से मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया, हर दर्शन का एक विशेष आनंद होता था। उनके यहाँ बिताया हुआ हर समय उस दिन और जीवन का सबसे रोमांचक काल होता है। गुरुजी बहुत कुछ देते हैं, उस लंबी सूची में उनका संरक्षण भी है। गुरुजी की छाया में पर्याप्त सुरक्षा अनुपम है। यह मेरे कई अनुभवों से सिद्ध होता है। हमें गुरुजी के पास आते हुए कुछ माह ही हुए थे जब मुझे एक दिन अत्यधिक ज्वर हो गया। यद्यपि मैं औषधि कम ही लेता हूँ, उस दिन मुझे एक अति प्रबल औषधि लेनी पड़ी, परंतु ना उससे कोई लाभ हुआ और ना ही मेरे माथे पर गीला कपड़ा रखने से। मेरी माँ ने अपने पास रखने के लिए मुझे गुरुजी का चित्र दिया। उस चित्र को रखते ही मेरा ज्वर कम हो गया और तापमान सामान्य स्तर पर पहुंच गया। गुरुजी के चित्र ने मुझे तुरंत लाभ पहुंचाया। एक दिन यूनिवर्सिटी में मुझे अचानक ही तेज पेट में दर्द शुरू हो गया। उसके साथ ही मुझे उल्टी भी हुई और जी मितलाना भी शुरू हो गया। जब तक मेरे मित्र मुझे घर लेकर पहुंचे, मेरे पिताजी गुरुजी के यहाँ जा चुके थे। मेरे 2 मित्रों ने मेरे पिताजी के वापस आने तक रुकने का निर्णय लिया और मेरी लगातार बिगड़ती हुई स्थिति को देखकर उन्होंने मेरे पिता को फ़ोन किया। चूँकि 1 घंटे तक उनकी प्रतीक्षा करना ठीक नहीं लगा, वह मुझे एक हॉस्पिटल ले गए।
मेरा वहाँ टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने मुझे 2 इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ देकर घर में आराम करने के लिए कहा, किंतु उससे मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ। उधर मेरे पिताजी ने गुरुजी को मेरी स्थिति से अवगत किया और शीघ्र ही जाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने उन्हें 1 गिलास जल में नींबू का रस डालकर मुझे पिलाने को कहा। मैंने वैसा ही किया। मेरे माता-पिता के घर पहुंचने तक मैं ठीक हो चुका था। कुछ वर्ष बाद ही मुझे पुनः ज्वर ने घेर लिया। जब मुझे 2 दिन तक शाम को तापमान 104 तक चढ़ने लगा, तो मुझे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो गया। एक डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, उनसे मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ टेस्ट करवाए, उनका भी कोई परिणाम नहीं आया। एक अन्य डॉक्टर ने दवाइयाँ बदल कर दी, परंतु उससे भी कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः 1 सप्ताह बाद मेरे पिताजी ने गुरुजी को बताया कि उन्होंने कुछ अभिमंत्रित हरी मिर्चें दी। उनका सेवन करते ही कुछ ही घंटों में मेरा ज्वर गायब ही हो गया, जो दवाइयों से भी नहीं उतर रहा था। गुरुजी की दया के अतिरिक्त और किसी से यह संभव नहीं था। गुरुजी को सबके भूत और वर्तमान का ज्ञान है। हमारी दृष्टि परिसीमित है और आगे क्या होने वाला है उसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। पर एक बार गुरुजी की शरण में आने के पश्चात और अपना जीवन उनको समर्पित करने के पश्चात वह हमारे भविष्य का भी ध्यान रखते हैं। एक बार गुरुजी ने मेरे पिताजी को बताया कि मेरी माँ और मेरे ऊपर संकट आने की संभावना है। गुरुजी को कुछ आभास हुआ होगा और वह उससे बचाव के लिए उपाय कर रहे होंगे। अगले दिन दोपहर को मैं अपनी कार में बाजार जा रहा था, जो 2 किलोमीटर दूर था। मार्ग में एक बड़ा चौराहा था। उसे पार करते हुए मेरे बाईं ओर से आती हुई एक मोटरसाइकिल ने ज़ोर से कार को मारा। कार को ऐसा झटका लगा कि वह फिसल कर मार्ग के बीच बने हुए एक डिवाइडर से जा टकराई। मेरे ऊपर कांच के छोटे छोटे टुकड़े टूट कर बिखरे हुए थे। मैंने जब सामने के कांच को देखा तो वह साबुत था। फिर मुझे आभास हुआ कि वह टुकड़े खिड़की के टूटने के बिखरे थे। मैं उतर कर मोटरसाइकिल के पास गया तो उपस्थित भीड़ ने मेरे साथ सांत्वना कर रही थी। यद्यपि मैं बड़ी गाड़ी चला रहा था, मैंने चालक के नंबर लिए। उसके कुछ मित्र आकर उसे ले गए। मैंने भी आगे जाने का निर्णय लिया। मुझे लग रहा था कि कार शुरू नहीं होगी, पर पहली बारी चाबी घुमाने पर वह चालू हो गई। मैंने बाजार जाकर अपना कार्य पूरा किया। जब घर पहुंचकर मैंने स्नान किया तो मैंने देखा कि मुझे एक भी खरोच नहीं आई थी। गुरुजी की दया से कांच के टुकड़ों से मुझे कहीं भी चोट नहीं आई थी। उस दिन शाम को जब हम एक संबंधी की कार में गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे पिताजी को कहा कि वे चिंता ना करें, केवल कार ही क्षतिग्रस्त हुई है और यह ध्यान देने योग्य है कि बेटे को कोई भी खरोच तक नहीं आई है। कार को देखकर यह विश्वास नहीं किया जा सकता था कि उसके चालक को कोई भी चोट नहीं लगी है। कार को बहुत अधिक नुकसान हुआ था। उसका पूरा बायां हिस्सा बदलना पड़ा और उसको ठीक करवाने में मुझे पूरा का पूरा 1 सप्ताह का समय लग गया। केवल गुरुजी ही मुझे यह 100% सुरक्षा दे सकते थे। शीत ऋतु में एक शाम को गुरुजी के यहाँ जाते हुए जब मैं कार चला रहा था तो अचानक ब्रेकों ने काम करना बंद कर दिया। यदि यह नोएडा से दिल्ली जाते वक्त व्यस्त यातायात में हुआ होता तो निश्चित ही घातक हो सकता था, पर यह घटना एक लाल बत्ती पर हुई जब कार बहुत धीमी चल रही थी। आधे मार्ग तक आ जाने के बाद हम ना तो वापस जाकर कोई और व्यवस्था करने की स्थिति में थे और ना ही आगे बढ़ सकते थे। उस समय शाम के 7:30 बज रहे होंगे। अंधेरा हो गया था और मौसम भी ठंडा होने के कारण मैकेनिक के मिलने की संभावना कम थी। परंतु हमें एक मिस्त्री मिल गया जो घर जाने वाला था। उसने हमारी सहायता भी करी। कार की बैटरी से बत्ती लगाकर कोई आधे घंटे तक दोष ढूंढने का विफल प्रयास करता रहा। अंत में मेरी बहन आरती ने गुरुजी से विनती करी जिससे हमें उनके दर्शन में और देर ना हो। ठीक उसी समय कार के दोष का पता लग गया और शीघ्र ही कार ठीक हो गई और हम गुरुजी के दर्शन की राह पर चल पड़े। जब हमने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना शुरू किया था तब मैं कार चलाना सीख रहा था, पर कभी भी नोएडा की सीमा को पार नहीं किया था। अतः मेरे पिताजी दोनों दिशाओं में कार चलाते थे। यह नोएडा और दिल्ली के यातायात की एक दिशा में 20 किलोमीटर से अधिक का मार्ग था। उनको एक बार कार्यवश चंडीगढ़ जाना पड़ा और हमारे पास उनके वापस आने तक
गुरुजी के पास जाने का कोई विकल्प नहीं था। मैं हिचक रहा था, पर माँ और बहन के प्रोत्साहन पर जब मैंने पिता से अगले दिन गुरुजी के पास कार में जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन जब मैं माँ और बहन के साथ कार में निकल रहा था तो हमें जहाँ बहन बैठी हुई थी, अचानक गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ। उस दिन जब तक मैं कार चलाता रहा, गुरुजी की उपस्थिति बनी रही। लौटते हुए भी यही हुआ। जैसे ही कार को घर पर खड़ा किया, उसकी सुगंध चली गई। गुरुजी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं। उनके पास जाते हुए उनकी उपस्थिति ना केवल उनकी दया और स्नेह के सूचक थे, उन्होंने हमारी रक्षा भी करी और उत्साहवर्धन भी किया। जब हमने गुरुजी के पास आना शुरू किया, मैं 10वीं कक्षा में था। मैंने 12वीं की कक्षा विज्ञान विषयों के साथ करी थी। विचार यह था कि एक वर्ष मैं यांत्रिकी विद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए अध्ययन करूंगा। साथ ही मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रम में भी प्रवेश पा लिया। उसी समय मैंने कुछ परीक्षाओं में अनुभव हेतु बिना पढ़े प्रयत्न भी किया। परिणाम इस स्तर के नहीं थे कि मुझे नोएडा या आसपास के विद्यालयों में प्रवेश मिल सके। मैं घर से दूर रहकर नहीं पढ़ना चाहता था। कुछ विद्यालयों में संपर्क स्थापित करने पर उन्होंने प्रवासी भारतीय छात्रों वाले स्थान लेने का सुझाव दिया, जिनके लिए अत्यधिक व्यय होता है। अतः मैंने 1 साल अध्ययन कर तैयारी करने का निश्चय किया। कुछ महीने व्यतीत हो गए। चूंकि कुछ स्थान अभी भी खाली थे, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए विशेष परीक्षाएं हुई, परंतु इनमें भी वही प्रवासी भारतीय छात्रों वाली कथा दोहराई जा रही थी। एक दिन गुरुजी ने मेरे पिता को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पुत्र को प्रवेश मिल गया है, प्रसन्न रहो। मेरे पिता को इसका अर्थ समझ में नहीं आया, पर फिर भी उन्होंने गुरुजी का धन्यवाद किया और घर आ गए। अगले दिन मेरे पिता ने मेरे विद्यालय से घर लौटने पर मुझसे पूछा कि क्या मैं ग्रेटर नोएडा में एक यांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ना चाहूँगा। उस दिन तिथि 14 नवंबर थी और प्रवेश 10 नवंबर को बंद हो चुके थे। भाव विभोर होकर मैंने तुरंत हाँ भी भर दी। मैं अपने पिता के साथ उस महाविद्यालय के कार्यालय में गया और समस्त कागज पत्र दिए। मुझे अगले दिन से कक्षाओं में आने के लिए कहा गया। वापस घर आते हुए मेरे पिताजी ने मुझे पूरा वृत्तांत सुनाया कि कैसे उनके एक मित्र ने उन्हें फ़ोन करके तुरंत महाविद्यालय के कार्यालय में बुलाया था। जब मेरे पिताजी वहां गए तो उनसे एक प्रपत्र भरवाकर गुजरी हुई तिथि का चेक देने को कहा गया। कुल राशि मात्र 24,000 रुपये थी, जिसमें से 19,000 फीस के थे और शेष राशि लौटाई जाने वाली सुरक्षा राशि के लिए थी। उस स्थान पर सबसे कम व्यय था और हमें घर से बुलाकर प्रवेश दिया गया। तब मेरे पिताजी ने गुरुजी के कथन का अर्थ समझा। ऐसी है हमारे गुरुजी की माया। संगत जी, ऐसा ही एक और सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने मेरे मित्रों पर भी अपनी अनुकंपा की। प्रत्येक व्यक्ति जो भी गुरुजी के पास आता है, उसे गुरुजी की अनुकंपा किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होती है। आशीष, योगेश और मुकेश मेरे अच्छे मित्र हो गए थे और कुछ प्रारंभिक बाधाओं के पश्चात उनको गुरुजी ने दर्शन दिए। उनके चरण कमलों में स्थान मिला और कुछ अद्भुत अनुभूतियाँ भी हुई। हमारे विद्यालय में 6 माह में सत्र होते थे। अनुत्तीर्ण होने पर 1 वर्ष के अंतराल पर पुनः उस सत्र की परीक्षा दे सकते थे, परंतु यदि उत्तीर्ण होने के लिए 10 अंकों की आवश्यकता होती थी तो वह दे दिए जाते थे। योगेश के 11 नंबर कम थे, अतः नियम के अनुसार उसे 1 वर्ष की हानि होती। 1 माह उसे बहुत परेशान रहना पड़ा क्योंकि उसे अगली कक्षा में आने की अनुमति नहीं मिली। एक दिन उसने गुरुजी से सहायता के लिए प्रार्थना करी और ऐसा करते करते वह सो गया। जब वह सोकर उठा तो वह अपने स्वप्न को लेकर प्रसन्नचित्त और असमंजस में था। उस समय उसने हमें कुछ भी नहीं बताया। अगले दिन समाचार पत्रों में विश्वविद्यालय परिषद की बैठक में हुए निर्णय का वर्णन छपा हुआ था, जिसमें उन्होंने सब छात्रों के 4 वर्षों में से एक बार 15 नंबर देने का निश्चय कर लिया था। इस प्रकार योगेश का वह 1 वर्ष बच गया और तब उसने उस स्वप्न की चर्चा सबसे करी। स्वप्न में उसकी माँ उसे गुरुजी के पास ले गई और योगेश की अशांति से अवगत किया।
गुरुजी ने उसको चिंता मुक्त रहने को कहा। यह स्वप्न परिषद की बैठक से कुछ समय पहले ही आया था। उसके पश्चात बैठक में निर्णय निश्चित ही गुरुजी के हस्तक्षेप से लिया गया होगा। प्रति सत्र परीक्षाओं से पूर्व हम गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा रखते थे। मैं अपने परिवार के कारण उनके दर्शन सरलता से कर लेता था, परंतु मेरे मित्रों को उनके दर्शन के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता था। आशीष पर तो गुरुजी के दर्शन का विशेष प्रभाव होता था। दर्शन के उपरांत वह अपने सब विषयों में उत्तीर्ण हो जाता था। यदि दर्शन नहीं हो पाते थे तो वह एक या उससे अधिक विषयों में रह जाता था, जिसके लिए उसे पुनः परीक्षा भी देनी पड़ती थी। गुरुजी की कृपा से विद्यालय से निकलते ही मुकेश हनीवेल नामक एक अति प्रसिद्ध कंपनी में कार्यरत हो गया। वहाँ पर उसका प्रशिक्षण काल 1 वर्ष का था। उस अंतराल के बाद वह अति उत्सुकता से अपने स्थायीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु जब 2 माह के उपरांत भी यह नहीं हुआ तो वह गुरुजी के पास 14 अप्रैल 2005 को आया। उसने गुरुजी के दर्शन किए, प्रसाद लिया और चला गया। अगले कार्य दिवस 16 अप्रैल को उसे अपने स्थायी होने की सूचना प्राप्त हो गई। वास्तव में गुरुजी अपने आशीर्वाद से सब कुछ संभव कर देते हैं। मुझे तीसरे अर्धवार्षिक सत्र में एक विषय में 30 अंकों के स्थान पर केवल 19 अंक ही मिले थे। यह चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि परीक्षा के उपरांत जब मैंने अपने अंक जोड़े तो मुझे सरलता से उत्तीर्ण हो जाना चाहिए था। यह मैंने अपने माता पिता को बताई और साथ में यह भी कहा कि यदि मेरे केवल 19 अंक आए तो मैं इस विषय में कभी भी उत्तीर्ण नहीं हो पाऊंगा। मेरे पिता ने जब यह बात गुरुजी को बताई तो उन्होंने पुनः निरीक्षण का आवेदन करने की सलाह दी। अगले दिन मैंने वही किया। उसके अगले दिन विद्यालय में किसी विद्यार्थी के अंकों के बदलने की सूचना थी। मैं तुरंत उस महाअध्यापिका के पास गया तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि मेरे अंक बदलकर 53 हो गए थे। अति प्रसन्न होकर मैंने पुनः निरीक्षण का आवेदन वापस ले लिया और गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद किया। बाद में हमें पता लगा कि संपूर्ण राज्य में जहां 120 के आसपास महाविद्यालय हैं और प्रत्येक में कई सौ विद्यार्थी हैं, केवल 5 ही विद्यार्थियों के अंक परिवर्तित हुए थे। गुरुजी की कृपा से मैं अत्यंत भाग्यशाली था। मेरे इन थोड़े से अनुभवों से गुरुजी की असीम क्षमता और निस्वार्थ भाव से अपने अनुयायियों को सदा आश्रय देने की परंपरा दृष्टिगोचर है। जब भी कोई भक्त अपनी व्यथा में गुरुजी से प्रार्थना करता है तो गुरुजी सदा उसकी सहायता करते हैं। मूल सार तो यही है कि यह जीवन गुरुजी को समर्पित कर दें। वह तो प्रेम और स्नेह के अंतर्हीन स्रोत हैं। प्रार्थना करता हूँ कि उनकी हितकारी दृष्टि हम सब पर सदा बनी रहे और वह हमें सदा अपने चरणों में स्थान देते रहें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर पल आपका शुक्राना।